और जो ही तरावी के लिए लोग निकल पड़े तो उसने ये सोचा कि लड़की मेरे साथ है, अगर मैंने भी अपने आप को ख़त्म करना है तो इसका क्या करूं। और वो जो आउट ऑफ रेज जो है वो पहले बच्ची का गला घोंटा और बच्ची जो है उसकी डेथ जो है उसी में हो गई। और वो अपनी सोच को बदलते हुए सोचा कि बच्ची को मैं कैसे किसी जगह ऐसी जगह रखूं कि वो उसकी डेड बॉडी जो है वो मिल जाए और फिर मैं अपने आप को भी ख़त्म करूं। बट जब वो वहाँ पे डेड बॉडी को अपनी गोद में उठा के अपनी गाड़ी एक रोड के साइड पे लगाता है और वो इस शेड पे जहाँ पे आखिर में डेड बॉडी मिली है वहाँ पे रखता है। वहाँ पे चूँकि इसने पहले ही अपने आप को ख़त्म करने के लिए एक चाकू जो है अपने घर से लिया था और उससे फिर अपने इस जो जुर्म को वो दूसरा रुख देने के लिए, ताकि इसका शक जो है दूसरे लोगों पे भी जाए। और वहाँ पे शेड में जो है वो अब इस बच्ची की डेड बॉडी को रख के उसके बाद इसका गला काटता है। और कश्मीर के लोग पूरी दुनिया को इंसानियत का दर्स देते हैं, लेकिन आज कश्मीरियत जो है वाकई तौर पर शर्मिंदा हो चुकी है। आज का वाकया जो है वाकई हैरानकुन वाकया है। एक 9 साला मासूम बेटी का कत्ल जब उसका बाप करे तो वाकई हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। एक बुजुर्ग मां का कत्ल जब उसका जवां साला बेटा करे तो वाकई हम शर्मिंदा हो रहे हैं। आज का जो वाकया है वाकई इंसान को दहलाने वाला है वाकया है। कुछ रोज पहले कुपवारा के लोलाब खुरहामा इलाके में एक मासूम बेटी का कत्ल होता है और इस मासूम बेटी का कत्ल गला काट के किया जाता है। काफी बेरहमी से इसका कत्ल किया जाता है और ये कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि इसका बाप। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आज कुपवारा के एसएसपी ने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने किन किन बातों का खुलासा किया, वाकई इंसान को हैरान कर देने वाला वाकया है। एक बेटी, 9 साला बेटी जो कि मासूम है, जिसको कुछ भी नहीं पता होता है क्या सही है क्या गलत है। अगरचे मियां बीवी के बीच में आपसी रंजिशें चल रही थी, आपसी तनाव था, लेकिन उस आपसी तनाव का शिकार क्यों एक मासूम बेटी बन गई? क्यों? उस मासूम बेटी का क्या कसूर था? आपको बता दें कि वाकया क्या हुआ है। शाम के करीब बेटी बाप के पीछे पीछे भागती है और उससे कुछ पैसे लेती है और उस बाप को ये नहीं पता होता है कि बेटी उसके पीछे पीछे चलती है। बाद में ये बाप जो है, ये दरिंदा सिफत इंसान जो है, इसी को अपनी ढाल बनाता है और गाड़ी में ले जाता है और बाद में कहीं पर इसका गला घोंटता है और गला घोंटने के बाद छुरी से इसका गला काटता है। किस तरह से कुपवारा में इन दिनों कोहराम का मातम छाया हुआ था, किस तरह से लोग जो है वहां पर परेशान कुन हालत में थे कि आखिर ये दरिंदगी की हद जो है, किसने इतनी दरिंदगी की हद पार की है। किसी को ये तवज्जो नहीं थी, किसी को ये शक व शुबाब नहीं था कि इसका बाप ही इसका कातिल है और लोग किस किस तरह की बातें कर रहे थे, ये आपने भी देखा होगा। लेकिन आज जब एसएसपी कुपवारा, हम जम्मू कश्मीर पुलिस की इस कुपवारा टीम को सलाम करते हैं जिन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके इस दरिंदे को जो है सलाखों के पीछे कर दिया। एसएसपी कुपवारा योगुल मन्हास के मुताबिक उनका इशारा जो है पहले ही घर वालों के इर्द गिर्द घूमता रहा और जो प्राइम सस्पेक्ट था, सबसे ज्यादा जिसपे शक था, वो इसका बाप ही था। और उससे जब पूछताछ की उन्होंने इकबाल जुर्म किया, उन्होंने ये कन्फेस किया कि उन्होंने ही अपनी बेटी का कत्ल किया है। इस दरिंदे के लिए क्या सजा होनी चाहिए ये कानून तय करती है, लेकिन यहाँ पर तमाम तर लोग जो है मांग करते हैं कि इस दरिंदे को जो है फांसी की सजा होनी चाहिए। इसी तरह का वाकया डांगरपोरा सोपोर के इलाके में पेश आया, जहां पर एक जवां साला बेटे ने एक बुजुर्ग मां का कत्ल किया। बताया जा रहा है कि बेटा जो है नशे में धुत था और काफी टाइम से वो मंशियात के साथ वाबस्ता था, यानी वो ड्रग्स के साथ मुलव्वस था और इसी ड्रग्स की आड़ में उसने एक बुजुर्ग मां का, अपनी बुजुर्ग मां का कत्ल किया। इस तरह के वारदात, इस तरह के वाकयात इससे पहले हम
मुल्क की बैरून रियासतों को देखते थे, वहां पर इस तरह के वाकयात होते थे। कहीं यूपी में इस तरह का वाकया होता था तो कहीं दिल्ली में इस तरह का वाकया होता था, लेकिन कश्मीर में इस तरह के वाकयात नहीं होते थे। गुज़िश्ता कुछ सालों से कश्मीर में इस तरह के वाकयात का बढ़ना वाकई हैरानकुन और तशवीशनाक बात है। हम सबको बहस मुबासा करना चाहिए कि आखिर हम किस ओर जा रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिससे हम बदनाम हो रहे हैं पूरी दुनिया में। कश्मीरियत बदनाम हो रही है। जिस कश्मीरियत की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती थी, वही कश्मीरियत आज शर्मसार हो गई है, वही कश्मीरियत आज शर्मिंदा हो रही है, क्योंकि इस तरह के वारदात, इस तरह के वाकयात हमें आखिरकार शर्मिंदा कर देते हैं। बहरहाल हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन वारदातों को रोकने के लिए तमाम तर लोगों को आगे आने की जरूरत है।